वनवास का समय था। अयोध्या का राजमहल बहुत पीछे छूट चुका था। अब केवल जंगल, पगडंडियां और अनजाना भविष्य था। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ घने वन से गुजर रहे थे। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और हवा की ठंडक, सब कुछ शांत था। लेकिन ये शांति केवल बाहर की नहीं थी। वनवास का जीवन हर दिन नई परीक्षा लेकर आता था। चलते चलते श्री राम की दृष्टि एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे एक अत्यंत वृद्ध साधु पर पड़ी। शरीर झुका हुआ, दाढ़ी सफेद, आंखों में थकान और भूख की पीड़ा साफ दिख रही थी। श्री राम वहीं रुक गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, लगता है ये महात्मा कई दिनों से भूखे हैं। धर्म कहता है कि पहले पीड़ित की सेवा करो, फिर आगे बढ़ो। तीनों साधु के पास पहुंचे। श्री राम ने विनम्र स्वर में पूछा, हे महात्मा, आप इतने दुर्बल क्यों प्रतीत होते हैं? क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, कमजोर स्वर में बोले, वत्स, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। शरीर अब साथ छोड़ रहा है। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। माता सीता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पास रखे फल साधु के सामने रख दिए। पर साधु ने उन फलों को देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, हे देवी, ये भोजन तो साधारण है। मैं ऐसा भोजन चाहता हूं जो सच्चे त्याग से दिया गया हो। लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, ये कैसा साधु है जो मांगते मांगते शर्तें रख रहा है? वन में ऐसे अनेक मायावी भी रहते हैं। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया, ये साधु कुछ विचित्र लगते हैं। कहीं ये कोई परीक्षा तो नहीं? श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, यदि कोई भूखा हमारे सामने हो और हम संदेह में पड़ जाएं, तो धर्म का क्या अर्थ रह जाएगा? श्री राम ने बिना किसी सोच विचार के अपना भोजन साधु की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, हे महात्मा, यदि मेरे भूखे रहने से आपकी पीड़ा कम हो सकती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन साधु यहीं नहीं रुके। उन्होंने श्री राम के वनवास पर कटु शब्द कहे। कहा, राजा के पुत्र होकर जंगलों में भटकना कैसा जीवन है? न धन, न वैभव, न सम्मान। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण का हाथ तलवार की मूठ तक पहुंच गया, लेकिन श्री राम पूर्ण शांत। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, हे महात्मा, यदि वचन सह लेना भी धर्म की परीक्षा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया। वो वृद्ध साधु धीरे धीरे तेजस्वी रूप में बदलने लगे। साधु अब साधु नहीं रहे थे, वे देवर्षि नारद थे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राम, आज मैंने स्वयं देख लिया कि तुम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। जिसने भूख में भी सेवा न छोड़ी, अपमान में भी संयम न खोया, वही सच्चा धर्म है। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी, यदि मेरे आचरण से एक भी मनुष्य धर्म और करुणा का मार्ग समझ सके तो यही मेरे जीवन की सफलता है। नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। वन फिर शांत हो गया। लेकिन ये शांति अब केवल जंगल की नहीं थी, ये शांति धर्म की विजय की थी। और ये कथा हमें सिखा गई, भगवान वो नहीं जो अपनी शक्ति दिखाए, भगवान वो है जो हर अपमान में भी प्रेम और करुणा न छोड़े।